एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। कुदरत या नेचर कितने कमाल की चीज है, इस बारे में शायद ही कभी हम सोचते हो। हमारे अपने शरीर का ही स्ट्रक्चर देखें और उस पर गहराई से सोचें तो हम इसकी वैज्ञानिकता और स्कीम पर चकित रह जाएंगे। हमें सांस लेने के लिए नाक दी है, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, चलने के लिए पैर, काम करने के लिए हाथ, खाने के लिए मुंह। ये तो वे अंग हैं जो दिखाई देते हैं। हमारे भीतर की शरीर योजना से हम बहुत हद तक अनजान ही रहते हैं। कहते हैं कि जो भी बाहर ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, वो सब हमारे शरीर में है। कुदरत ने ऐसा अद्भुत और मिरेकलस शरीर बनाया है, तो इसमें आने वाले विकारों या रोगों के इलाज के लिए 8 डॉक्टर्स भी उपलब्ध कराए। ये ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना जांच के ही इन रोगों का इलाज कर देते हैं। ये और बात है कि हम इन डॉक्टर्स का महत्व नहीं समझते, उन्हें ही नुकसान पहुंचाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हालांकि फिर भी ये उपकारी चिकित्सक हमारे शरीर से रोगों और विकारों को आज भी दूर करते हैं। सबसे पहला डॉक्टर है एयर, वायु, ऑक्सीजन। ये हमारा सबसे प्रमुख डॉक्टर है। वेदों में इसकी तुलना अमृत से की गई है। प्राण रूप में वायु ही हमें जीवन देती है। सुबह के वक्त सैर करते हुए इसका सेवन करने से शरीर की धातुएं पुष्ट और शुद्ध होती हैं, बुद्धि तेज होती है, आंखों और कानों की शक्ति बढ़ती है, एक अपूर्व शांति मिलती है जिसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। सुबह सुबह ठंडी मंद और सुगंधित हवा फूलों से सौरभ लेकर इन्हें हर जगह बिखेरती है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत के लिए सुबह की सैर पर ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोग आलस और प्रमाद के कारण इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते और सुबह की सैर नहीं करते। हमने हवा को कितना भी पॉल्यूटेड क्यों ना कर दिया हो, लेकिन कुदरत की ये नियामत आज भी अनमोल है और हमेशा रही। आहार, सेहत का हमारे खानपान से बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति को ऐसा भोजन करने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच जाए, जिससे हमारे शरीर की धातुओं को ताकत मिले। वैसे तो भोजन देश, काल और परिस्थितियों से निर्धारित होता है। खाने वाले कुछ भी तर्क देते रहें, लेकिन हमारे शरीर की बनावट इसके मुताबिक नहीं है। बहरहाल कोई कुछ भी खाए, लेकिन एक नियम सबके लिए समान है कि खूब ठूस ठूस कर न खाए, थोड़ी सी जगह खाली रखना चाहिए। पानी, वाटर, इसको तो जीवन का पर्याय ही माना जाता है। वेदों में जल को देवता माना गया है। सुबह सोकर उठते ही साफ और शुद्ध पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। तांबे के बर्तन के पानी को पेट और सेहत के लिए बहुत उम्दा माना जाता है। दिन में कम से कम 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी से अनेक रोगों का इलाज भी किया जाता है। इसे जल चिकित्सा कहते हैं। हालांकि हमने जल को भी जमकर पॉल्यूटेड किया है। कितनी हैरत की बात है कि नदियों को मां कहने वाले हम लोगों ने अपनी सैकड़ों नदियों को मौत की कगार पर पहुंचा दिया। फिर भी जल हमारे जीवन का आधार बना हुआ है।
और हमेशा रहेगा। उपवास। हमारे पूर्वजों ने अच्छी सेहत के लिए उपवास पर बहुत जोर दिया है। उपवास से शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों दोष नष्ट हो जाते हैं। आंतों को कुछ समय के लिए आराम मिलता है, इससे आत्मबल बढ़ता है। महीने में 2 एकादशी होती है। इसमें निराहार व्रत को बहुत अच्छा माना गया है। ध्यान से देखा जाए तो हमारे उपवासों के त्योहार तब आते हैं जब मौसम बदलता है, यानी इसका भी वैज्ञानिक आधार है। सूर्य। सूर्य को विश्व का जीवन दाता कहा गया है। इसका एक नाम मित्र भी है। सभी जीव चराचर के जीवन का आधार सूर्य ही है। भारत में सूर्य को महान देवता माना गया है। जीवन में सूर्य की किरणों का बहुत महत्व है। इनमें भरपूर विटामिन डी होता है। अनेक रोग नष्ट होते हैं। सूर्य उपासना का एक स्वतंत्र विज्ञान और विधान है। सूर्य का प्रभाव मन पर भी बहुत गहरा होता है। व्यायाम। आयुर्वेद के मुताबिक व्यायाम से शरीर का विकास होता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। अच्छी नींद आती है और एकाग्रता बढ़ती है। जठराग्नि जागने से आलस्य मिट जाता है। स्किन में निखार आता है। एक्सरसाइज के लाभ इतने हैं कि उनका यहां विस्तार से वर्णन संभव नहीं है। बहरहाल व्यायाम एक बहुत प्रभावी कुदरती डॉक्टर है। विचार। विचार के बारे में कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए। विचारों का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए विचारों को विकारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, अपनी कंपनी को ठीक रखें। नींद। इसे तो निद्रा देवी कहा गया है। दुर्गा देवी को निद्रा रूपेण संस्था कहकर इस परम रहस्यमयी अवस्था का महत्व बताया गया। पर्याप्त नींद लेना सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। समय पर सोना और समय से उठना। श्री कृष्ण ने योग में सफलता के लिए जो संयत जीवन की बातें की हैं, उनमें सम्यक निद्रा भी शामिल है। इस तरह कुदरत के ये 8 डॉक्टर्स हमेशा निरंतर हमारी सेवा में रहते हैं। हमें इनका पूरा लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।